और एक एक मरने वाले के माँ बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में हमारी रियासती हुकूमत से कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी हमारे मजाज साहब ने कहा कि यहां पर नए जो कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। क्या गौड़ साहब नाम? हाँ, महेश गौड़ को मुबारकबाद देता हूं, मगर हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं, भारत में जो गरीब मुसलमान और दलित हैं, वो जो घर अपना बनाते हैं ना गौड़ साहब, गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती, गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती। हम अपने खून पसीने से एक साथ पर जमीन लेकर, हट जाइए बैठो आ जाओ हाँ बैठो, आराम से छोड़ दो आंदो यहाँ आ जाओ। हाँ दूल्हे भाई बैठो, दूल्हे भाई को बिठा लो जरा। हाँ तुम होश में, मैं बेहोश हूं, बैठो। अरे बाप, आ जाओ आओ, क्या करते करो, आओ। पूरे आ गए, आराम से मीडिया को डिस्टर्ब मत करो, उधर ना कोई तोड़ के आ गए ना। तो जो कोई भी हमारे इत्तेहाद के सामने ये लगा रहा है, उसको क्या करेंगे? जो हमारे इत्तेहाद के सामने आ रहा है, क्या करेंगे? मेरे को अब यहाँ खाली बोलना नहीं, करके दिखाना। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, सुनिए जरा। हाँ बैठो, अरे तुम लोग कहीं खड़े हो, बैठो। अपने हैं ये
बच्चे भाया है अपने, कुछ नहीं होता भाई। हाँ, कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। जब मौत लिखी हुई होती कोई बात नहीं। एक बात सुनिए आप, एक बात सुनिए, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो जी। हाँ अच्छा, शेर के बारे में बोल दो, सुनो। वो नहीं सुनो सुनो। अच्छा बस हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। सुनिए अभी, सुनिए सुनिए सुनिए। तो मैं छोड़ दो। मैं हमारे महेश गौड़ साहब से कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है, हम जमीन बड़ी तकलीफों से खरीदते हैं और उसके बाद बड़ी तकलीफों से अपना घर को बनाते हैं। कोई सरकारों ने हमको कोई नहीं दिया, तो हम उनसे अपील करेंगे कि जो मजाज साहब ने जो कैनाल के बारे में कहा, वहां पर कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे को और कानून को का पासो लिहाज रखकर हुकूमत फैसला करेगी। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो, हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़ी खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला, आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया, वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में है। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है, तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं, तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है, तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है, वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें।